हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा में। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूं आज की वीडियो लेकर के। आज की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूं वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं और आपको पसंद भी ज़रूर आएंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए फर्स्ट टिप को। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग दूध गर्म करते हैं, उसके बाद में मलाई निकालते हैं। हमसे एक बहुत बड़ी गलती होती है जिससे हमारा जो मलाई है ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, उसमें स्मेल आने लगती है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बस इस तरीके से स्पून उठाते हैं और दूध सहित निकाल लेते हैं। अब जो भी मलाई हम निकालते हैं उसमें दूध जाता है, दूध वो आगे चल करके स्मेल करने लगता है क्योंकि दूध फट जाता है। आप चाहे फ्रीजर में रखें या कहीं रखें, तो जब भी आप मलाई निकालें तो जिस ट्रिक से मैं निकाल रही हूँ ना, इस ट्रिक से निकालें। इस तरीके से छन्नी रखिए, नीचे एक बोल रख दीजिए और उसी में ये सारी मलाई आप निकाल लीजिए। अब इससे आपकी मलाई भी पूरी बहुत अच्छी तरीके से निकल आएगी और जो दूध है वो छन करके नीचे चला जाएगा बोल में। अब इससे क्या होगा, हमारी बिल्कुल फ्रेश मलाई जो है वो निकल करके हमें मिलेगी। दूध जो है हमारे मलाई के साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि जब दूध जाता है साथ में ना तो ये दूध फट जाता है और फिर उससे आने लगती है बैड स्मेल। फिर जब हम घी बनाते हैं या बटर बनाते हैं तब भी उसमें हल्की हल्की स्मेल आती रहती है। तो इस तरीके से आप एकदम फ्रेश मलाई निकाल सकते हैं बिना दूध वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक कटोरा निकाल रखा है और इसी ट्रिक से निकालती हूँ। अब इस दूध को उठाइए, आप आराम से फिर से दूध में पलट दीजिए। तो है ना कमाल वाली ट्रिक। ये किस किस को पता थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, कौन कौन इस ट्रिक से निकालता है मलाई को। ये बहुत ही कमाल की है और इससे आपकी मलाई एकदम से फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती। आप 1 महीने तक अगर रखे रहते हैं तब भी इसमें किसी भी तरीके की कोई बैड स्मेल नहीं आती है। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब दालें बहुत महंगी हैं, चाहे वो चने की हो, तुअर की हो या उड़द की हो, मसूर की हो, मूंग की हो, कोई भी दाल हो। हम इसको जब स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं फिर भी ढेर सारी हो जाती है, तो हम रोज़ रोज़ तो इनको सबको बनाते नहीं हैं। अब इनमें कीड़े पड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगती हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद जाता है। अब हमें दाल लानी ज़रूरी है, लेकिन वो जो ख़राब होती है उससे हमारा पैसा बर्बाद होता है। तो एक छोटा सा टिप अपनाइए, इस तरीके से सिल्वर फॉइल ले लीजिए और उसके छोटे छोटे से बॉल बना लीजिए। अब जैसे मेरी दाल जो है सिर्फ 1 किलो है, तो मैं 1 किलो में ये 2 बॉल बना करके इसको डाल दूँगी। इससे आप पूरे साल के साल अगर दाल रखे रहते हैं ना, आपको धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दाल कभी ख़राब नहीं होगा, ना इसमें कीड़े पड़ेंगे, न जाले बनेंगे, न किसी भी तरीके की जो अजीब सी महक जैसी नहीं आने लगती है ना, वो भी नहीं आएगी। इसको आप आजमा करके देखिए। मैंने इसको आजमा कर देखा है, फिर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ ये हाल होता है टिश्यू पेपर का, जब हम लोग रोल मंगाते हैं और रोल को ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं, ज़रा सा हाथ लगाते हैं, निकालने चलते हैं, जल्दी में होते हैं, गिरता है, खुल जाता है, पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। अगर हम इसको बार बार लपेटते हैं तो हमारा टाइम तो बर्बाद ही होता है, साथ ही साथ ये सही से लिपटता भी नहीं है और जहाँ रखते हैं वहाँ ये तुरंत का तुरंत फिर से खुलने लगता है। अक्सर ये सभी महिलाओं के साथ में प्रॉब्लम होती है। इसे आप लोगों ने भी ट्राई ज़रूर किया होगा कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। बहुत सारे लोग इसको हैंग करते हैं, बहुत सारे लोग इसको किसी चीज़ में बंद करके रखते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बार बार निकालना पड़ता है। देखिए जैसे आप उठाएंगे वैसे ही खुल जाएगा। तो आज मैं इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, आपको एक पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके के कंटेनर अक्सर हमारे घर में जब भी हम लोग फूड मंगाते हैं बाहर से तो आता है। आइए बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो क्यों ना इसका बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना लिया जाए। आप चाहे तो इसको बढ़िया सा डेकोर भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही नॉर्मली रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैप पर मैं कट लगा रही हूँ। सीधा कट लगाना है मुझे, इस तरफ से उस तरफ तक, मतलब एक लंबा सा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ, उसके बाद में इस तरीके से अब आपको फाड़ देना है, पूरा खोल देना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा खुल जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बचना चाहिए, बाकी पूरा बंद होना चाहिए, जिससे हम इसमें ये टिश्यू पेपर होल्डर बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा ये है और इस तरीके से अब आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना। देखिए काफ़ी अच्छा गैप भी इसके अंदर जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरीके से लगा रहेगा। ये बहुत ही पतला वाला टिश्यू पेपर है,
तो बहुत जल्दी फट भी जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो जल्दी फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, और जब आपको नीड होगी तो आप आसानी से इसको निकाल भी पाएंगे। देखिए अब इस तरीके से इसको बंद कर दीजिए। बस कितना सरल सा तरीका है, कितना बढ़िया सा टिश्यू पेपर होल्डर आपका बन करके रेडी है। देखिए जब ज़रूरत हो तो बस खींचिए, निकालिए और यूज कर लीजिए। बस जितनी ज़रूरत होगी आप उतना ही निकालेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं निकलेगा, बस आपको ज़रूरत है तो बस इस तरीके से खींचिए और निकाल लीजिए। देखिए है पूरा एक ही पीस निकलता है जहाँ से उसका निशान होता है। तो इस तरीके से आप टिश्यू पेपर होल्डर बना सकते हैं बेकार से अपने इस कंटेनर से। और अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप इस तरीके से उठाकर इसको रख भी सकते हैं। तो है ना कमाल वाला आइडिया, कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। कौन कौन इस तरीके का टिश्यू पेपर होल्डर बनाएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव शहर एरिया से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम दिल से आपको धन्यवाद बोल पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की और काफ़ी यूजफुल। तो इस तरीके के रोल ना अक्सर हमारे घर में रखे होते हैं, लेकिन हम इसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इसको इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, जिससे आपकी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा फटाफट। तो ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग टूल्स, जो आपका बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बन रहा है, बिल्कुल एक पैसा खर्च नहीं करना है। अब चलिए इसमें लगाते कट। तो यहाँ पर चाहे आप चाकू की हेल्प से कट लगा दीजिए, चाकू से भी लग जाएगा, या फिर आप कैंची उठाइए और कैंची से लगा दीजिए, क्योंकि ये जो रोल होते हैं कार्डबोर्ड के होते हैं और बहुत ही ईजिली इसमें कट लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 कट लगाने हैं एक तरफ और 4 कट लगाने हैं एक तरफ। दोनों तरफ हमें बराबर साइड में कट लगाने हैं, जितना इधर लगाना है जिस साइड जगह पर, वहीं पर दूसरी तरफ भी लगाना है। तो इस तरीके से हम 4 कट लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो चलिए पहले इस कट को लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कहाँ और कैसे करना है। तो देखिए कट लग गया। अब चलिए इसमें हम लेते हैं रबर बैंड। और रबर बैंड आप यहाँ पर छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े थे तो मैंने बड़े वाले रबर बैंड ले लिए हैं और इन पर मैं इस तरीके से सेट कर दूँगी। जहाँ पर कट लगाया है उसके अंदर इसको इंसर्ट करूँगी। देखिए इस तरीके से बहुत ही कमाल का टूल बन रहा है। आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन 1 सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। अक्सर हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और सोचते हैं कुछ ऐसा उपाय हो जिससे कुछ अच्छा सा हम कुछ बन जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाना है। अब चलिए बीच में एक रबर बैंड लगा देंगे इस तरीके से, देखिए डबल करके। अगर यहाँ पर छोटा वाला होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा अच्छा वर्क करता। चलिए अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आपको ये दिखा देते हैं। तो हमारे पास में डोरमेट होते हैं, रनर होते हैं, कालीन होते हैं, अक्सर उनमें बाल फंस जाते हैं जा कर के। अगर आपके घर में पेट हैं तब भी, अगर हम लोग ही रहते हैं तब भी। अब बाल जल्दी निकालने से नहीं निकलते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। ब्रश चलाते हैं तो ब्रश में भी उलझते हैं और वो निकलते नहीं जल्दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब आप ऐसे से करेंगे ना तो सारे बाल अपने आप लिपटते हुए निकलते चले आएंगे और फटाफट आपके सारे इस टूल में आकर के चिपक जाएंगे। देखिए कितने बाल थे, कितनी आसानी से निकल गए। बस आपको 1-2 बार घुमाना ही पड़ा, सारे बाल इसमें लिपटते चले जाते। क्योंकि रबड़ जो होता है ना, जैसे आप चलाते वैसे खींचता है और खींच करके वो सारे बाल को इकट्ठा करता हुआ चला आता है। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब मैंने इस ट्रिक को देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। बहुत ही बढ़िया सा टूल बनता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हमने जब इसको आजमाया तो वाकई में ये 100% वर्क करते हुए मिला, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं आप जरूर इस टूल को बनाएंगे और इसको आजमाएंगे भी ज़रूर कि ये वर्क करता है नहीं करता है। वैसे आपके सामने रिजल्ट है, वर्क तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसको जल्दी से बनाइए और अपने डोरमेट, कालीन, रग साफ कर लीजिए। बिना बाल के हो जाएंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस टूल को उठा करके रख दीजिए, जब यूज़ करना हो तो फिर से कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों के पास में जो ये लिड होती है ना, मतलब कांच वाले जो जार होते हैं, इनकी लिड जो होती है ये मेटल की होती है। इनको हम जब बार बार साफ़ करते रगड़ते तो इनका कलर चला जाता है
और ये कितना भी आप बचा करके काम करेंगे, हाथ अगर आपके किसी भी चीज़ के लगे हुए हैं तो दाग लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है विनेगर। ये मेरे पास वाइट वाला विनेगर है, यहाँ पर आप कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं। बस थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच विनेगर आपको लेना है और इसमें आपको कपड़ा या टिश्यू पेपर जो भी आपके पास में है उसको डिप कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पास में टिश्यू पेपर रखा था, मैंने उसी को ले लिया और इस तरीके से डिप कर लिया। बस आप ऐसे जैसे रब करेंगे ना, देखेंगे तुरंत के तुरंत सारे दाग धब्बे गंदगी निकल जाएगी और आपका जो लीड है एकदम से चमकने लगेगा। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं हो गया साफ ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगा और एकदम से नए की तरह चमचमाने लगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। अगर आपके घर में इस तरीके से लीड है और गंदे हो गए हैं, आप इसको नहीं चाहती कि सर्फ साबुन से इसको रगड़ रगड़ के धुलना पड़े, तो आप इस तरीके का ये तरीका आप अपना सकती हैं और क्लीन कर सकती हैं। देखिए कितनी सारी गंदगी लगी हुई थी और फटाफट साफ़ हो गई। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो और चैनल पे आप नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम महिलाएं कितना भी श्रृंगार कर लेना, लेकिन अगर बिंदी नहीं लगाते हैं तो हमारा श्रृंगार अधूरा है। लेकिन गर्मी में प्रॉब्लम आती है कि बिंदी तो माथे पे रुकती ही नहीं है। अक्सर जैसा मेरे साथ हो रहा है, हाथों में मैं लगा कर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से माथे पर भी जहाँ आपने हाथ लगाया पसीना आया वहाँ बिंदी गायब। तो इस तरीके से देखिए है, बार बार मैं लगा कर दिखा रही हूँ, बार बार ये छूट जा रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पकड़ कर छुड़ा रही हूँ, कुछ सभी के साथ में ऐसा होता है कि बिंदी वो गिर ही जाती है, कभी हमारे माथे पे रहती नहीं है। तो करना क्या है, आपको छोटा सा काम करना, जब आप बिंदी लगाने चले तब आप इस ट्रिक को आजमाइएगा। आप देखेंगे आपकी बिंदी कम से कम 1 हफ्ते लगी रहेगी और छूटेगी नहीं। तो आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और इस तरीके से रब करके पोंछ देना है। चलिए बिंदी निकालते हैं और आपको लगा करके लाइव दिखाते हैं। जो बिंदी अभी नहीं निकल रही थी वही बिंदी देख लीजिए अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो गई है। इस तरीके से रगड़ रही हूँ फिर भी ये साफ़ नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है। तो आप इसको आजमा करके देखिएगा, कमाल की टिप है, बहुत अच्छी है और आपकी बिंदी बिल्कुल नहीं निकलेगी। आप पूरा दिन घूमिए, बाहर रहिए, कहीं भी जाइए आइए, कितना भी पसीना हो, बिंदी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब रात हो गई है और रात में हमने देखा कि हमारी रिफ़िल ख़त्म हो गई है। फिर सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि मच्छर तो बहुत लग रहे थे, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं आज हम रिफ़िल, बहुत ही सिंपल से तरीके से। ये मैं नहीं कहूँगी कि ये परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर रात में आपकी रिफ़िल ख़त्म हो गई है तो आप इस रिफ़िल को बना करके पूरी रात चला सकती, यूज कर सकती हैं, एक भी मच्छर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपूर ले लिया है, भीमसेनी कपूर है। अब चलिए इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, क्योंकि ये मेल्ट होता है। जब हम इसको कितना भी क्रश करें ना, हाथ से फोड़ेंगे तभी ये हमारे हाथों में चिपकेगा और लिपटेगा। तो इसे थोड़ा सा कूटना है ताकि थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म में चला जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे कूट लिया, तो ये देखिए ये कपूर जो चिपकता है, अगर प्योर भीमसेनी कपूर है तो ये चिपकेगा ज़रूर इस तरीके से, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है। मल देते हैं, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं इसको। ये देखिए अब सारा ये टूट गया। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से क्रश कर दिया। चलिए अब हम इसको इस रिफ़िल वाले उसमें बॉटल में डाल देते हैं। चलिए अब हम इसमें आजमाते हैं, थोड़ा सा और गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे जो हमारा कपूर है ना वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विडी फॉर्म में चला जाएगा, मतलब वो ऑयल बन जाएगा। अब यहाँ पर चलिए आपको कुछ ऑप्शन भी दे देती हूँ, जैसे कि मेरे पास लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल है। अगर आपके पास में ये है तब तो बहुत बेटर है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकती हैं। अगर नींबू भी नहीं है तो आप यहाँ पर, अगर आपके पास में नीम का तेल है तो नीम का तेल डाल सकती हैं, या फिर आपके पास में वो भी नहीं है तो आप नीम की पत्ती को थोड़ा सा मैश करके इसमें डाल सकती हैं और उसके बाद में रिफ़िल को इस तरीके से बंद कर दीजिए। आप अब रिफ़िल को चलिए लगाइए और चला दीजिए। पूरी रात आप सोएंगी, भीनी भीनी सी खुशबू आपके रूम में आती रहेगी, मच्छर का कहीं नामो निशान नहीं होगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मक्खी आ रही है तब भी आप इसको आजमा सकती हैं।
आपके घर से एक एक मक्खी घर से भाग जाएगी और आपका घर पूरा महकता रहेगा। बहुत ही कमाल की टिप है, मेरी आजमाई हुई है, इसे आप भी आजमा करके देखिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बहुत ज़्यादा मैंने घुमा करके आपको नहीं दिखाया वीडियो को, मैंने सीधा दिखाया है, सीधा बनाया है, जिससे आपकी समझ में भी आए और आपको लगे कि वाकई में ये वर्क करता होगा, तभी उन्होंने इस तरीके से दिखाया है। भरोसा करिए, भरोसा करने के लिए ही मैं आप लोगों के साथ में वो टिप शेयर करती हूँ जो कभी भी ख़राब नहीं जाता है। बस काम आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब देखिए, हम लोग कभी कभी ना केक बनाना होता है या किसी ढोकला बनाना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें बनाना होता है, लेकिन हमारे पास में उसका जो टिन होता है, मतलब जो बर्तन होता है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर चलिए, हमारे पास रोल भी ख़त्म हो गया, इसको हटा देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर फॉइल आपको लेना है और जो भी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं, मतलब जिसका मेज़रमेंट लेना चाहते हैं, उस पर इस तरीके से चढ़ाइए और यहाँ पर आप बर्तन बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फोल्ड कर दीजिए, जिससे ये इसमें थिकनेस आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको डबल भी कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक बताने के लिए बनाया है। तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए ऊपर की तरफ से। अब ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी बना सकती है, चाहे आपको बेकिंग करना हो, चाहे आपको स्टीम करना हो, कुछ भी करना हो, आप बहुत ही आसानी से इसमें कुछ भी कर सकती हैं। ये ना तो टूटेगा, ना ख़राब होगा, ना कुछ। तो इसका शेप चलिए मैं फिर से सही कर देती हूँ और बस ये हमारा काम हो गया। देखिए, इस तरीके से आप बना लीजिए और अब इसका इस्तेमाल आप आराम से करिए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। तो जैसे ये बन करके रेडी है, आप इस तरीके से बर्तन को ख़रीदते हैं तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से घर में सिंपल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाता है, इसमें कुछ भी बनाए। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं इसको स्टीम करना होता है तो स्टीम कर लेती हूँ। जैसे मैं आज ढोकला बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसको बनाया है। मैं आपको बता दूँ रीज़न भी। अब इसमें मैं ढोकला बनाऊंगी, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, स्टीम भी बहुत बढ़िया होगा और ये हमारा बिना पैसे का बन के रेडी हो गया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।